ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का कितना सुंदर गीत था। जिसका साथी है भगवान, उसका क्या बिगाड़े आंधी और तूफान। हाँ, कितने भी तूफान आ जाएं, तूफान आते हैं ना, ज्ञान मार्ग में भी तूफान आते हैं। कौन कौन से तूफान? माया के तूफान आते हैं, और संस्कार स्वभाव के तूफान आते हैं, और चलते चलते कोई अपने ही दुश्मन बन जाते, ट्रेटर बन जाते, वो तूफान आते हैं, और प्रकृति के द्वारा तूफान आते हैं। तो ये सब तूफानों को बाबा ने कहा, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान। सब चीजों से वो तो क्रॉस हो जाएगा। क्योंकि कौन साथ है? हजार भुजाधारी बाबा साथ है, तो उसे कोई चिंता की बात नहीं है। सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त। अब फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, पुरुषार्थ में 5 विकारों की माया के तूफान आते हैं ना, तो बच्चों को क्या करना है? माया विघ्न डालती है, परंतु बच्चों को परवाह नहीं करनी है। कितना अच्छा बाबा ने बताया कि परवाह नहीं करनी। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हाँ बाबा, बादशाह का बच्चा होता है, कितना नशा होता है, मैं बादशाह का बच्चा हूं और ये सारी बादशाही मेरी है। तुम बच्चों को बादशाहों के बादशाह शिव बाबा के बच्चे हो, तो तुम्हें भी कितना नशा होना चाहिए। लेकिन बच्चों की चलन में वो नशा नजर नहीं आता, साधारण समझ बैठते हैं। भगवान का बेटा कोई छोटी बात है क्या? फिर बाबा ने कहा बच्चों को, ये बुद्धि बार बार माया कभी किधर ले जाती कभी किधर, तो बच्चों को बुद्धि में आना चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। बस जब शिव बाबा है तो मेरा मामा चाचा काका, हाँ, ताऊ ताई सब खत्म। एक ही शिव बाबा में सर्व संबंधों का अनुभव करना है, एक ही शिव बाबा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना है। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर बाबा ने आज कहा बच्चे, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। पवित्रता को धारण करने की निशानी किसी भी देहधारी के नाम रूप से लगाव नहीं होगा। हाँ, जिसमें लगाव होता है ना, घड़ी घड़ी उसका नाम भी याद आएगा और उसका रूप भी सामने आएगा। बाबा ने कहा नाम रूप कैंसल, नाम रूप याद करना ही है तो बाबा ने कहा एक शिव बाबा का नाम रूप याद करो। शिव बाबा का नाम रूप कैसे याद करें? शिव बाबा का नाम, शिव बाबा शिव, और रूप कितना सुंदर, ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु। बस इस नाम रूप को याद करते रहो। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ा दो और बाबा तुम्हें ट्रस्टी बना देंगे। पर बाबा ने कहा हृदय विदीर्ण होता है कईयों का बलि चढ़ने में, आसान काम नहीं है। साहूकारों का तो बहुत हृदय विदीर्ण होता है। बाबा ने कहा गरीब ही बलि चढ़ते हैं, तो बाबा के ऊपर अपना सर्वस्व बलि कर देना बड़े भाग्य की निशानी है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम्हारे निमंत्रण बहुत अच्छे छपे होने चाहिए। ये छपा परम पिता परमात्मा का जिसमें परिचय हो। और बच्चे तुम सबको ये एरोप्लेन से पर्चे छपाओ, पर्चे बांटो। जहां काफी भीड़ हो बच्चे वहां पर्चे डाल देने चाहिए, काफी सेवा होगी। बच्चे सर्विस का बच्चों को शौक होना चाहिए, नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए सर्विस की। तो सर्विस की युक्तियां वास्तव में बुद्धि में चलता रहना चाहिए, कैसे बाबा की सर्विस करें। अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, पर्चे डालो, पड़ेंगे 1000 2000 5000 पे। सोशल मीडिया एक ऐसा साधन है जिससे चाहो लाखों की सेवा इकट्ठी। कितना बड़ी बात है देखो बाबा की। एक ही यूट्यूब पे जाती कितना हजारों लाखों का सेवा कर देती। तो बाबा कहते सेवा करनी चाहिए, मुख्य है अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देना। सर्विस करेंगे तभी तो उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा सर्विस में तुम्हें दधीची ऋषि मिसल
हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे श्रीमत पर श्रेष्ठ बनेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलेंगे तो फिर नहीं बनेंगे। सारी बात ही श्रीमत की है। इसलिए रात दिन नशा रहे, हम तो रात दिन तुम्हें नशा रहना चाहिए। हम बाबा से 21 जन्मों की बादशाही लेते हैं, कितना नशा रहना चाहिए। और बच्चे, फिर बाबा ने आज अशरीरी बनने पे भी कहा, हम आत्मा हैं और रहवासी हैं निराकारी दुनिया के। ये बच्चों को याद रहना चाहिए कि हम निराकारी दुनिया के वासी हैं, बस तात लगी रहे, अब हम गए कि गए। हाँ, अब घर जाना है। जैसे हमारी दीदी मनमोहिनी कहती थी ना, अब घर जाना है, अब घर जाना है। संस्था की एडिशनल चीफ, उन्हें ये धुन सवार थी बार बार, अब घर जाना है। तो निराकारी दुनिया से हम भी आए हैं और हम सबको वापस जाना है। तो वापस जाने के लिए ही पुरुषार्थ करना। अब बाबा ने कहा कि बच्चों को तुम्हें क्या करना है कि मैं आत्मा हूं, शरीर अलग है, ये अनुभव शरीर अलग है, मैं आत्मा हूं और हम वहां से आए हैं। फिर बाबा ने कहा सरेंडर होना है, सरेंडर बुद्धि, सरेंडर बुद्धि बाबा को कितने प्यारे लगते हैं। बाबा ने कहा अपना और दूसरों का कल्याण करना है। हाँ, सर्विस में युक्ति युक्त सर्विस करनी है, अच्छी युक्ति युक्त सर्विस करनी है। फिर बाबा ने कहा सितम, आज बाबा ने शयन शक्ति बढ़ाने का भी तरीका बताया। सितम बच्चों को क्या करना है, सहन करने। हाँ, कितना बाबा ने कहा बाबा को गाली खानी पड़ी तो तुम बच्चों को भी गाली खानी पड़े, तो बच्चों को खुशी खुशी सितम सहन करने हैं। ये भी बाबा ने कहा ड्रामा में नूंद है, सितम सहन करने की भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए उसमें घबराना नहीं है। ऐसे ऐसे मीठे बाप को तुम याद करो तो कर सकते हो, याद से ही तो विक्रम होंगे, विनाश होंगे। योग नहीं लगाएंगे तो सजा खानी पड़े। प्यार से मीठे मीठे बाबा को याद करो, हाँ, फिर विक्रम विनाश भी होंगे। सजा, सजा के लिए बाबा कहते साक्षात्कार कराएंगे, देख तुमने ये किया, अब खाओ सजा। तुम बाप का बनकर फिर फारकती दे के ट्रेटर बन गए, अब खाओ सजा। साक्षात्कार बाबा कराएंगे। इसलिए बाबा ने कहा उससे पहले ही हम संभल जाएं। बाबा ने कहा इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में रहने का कोई मजा नहीं है। इसलिए बच्चे अब हम चलते हैं बाबा के पास। तुम्हें तो हर वक्त दिल रूपी दर्पण में देखना है, क्या शक्ल देखनी है कि पहले हम क्या थे, अब क्या बन गए और फिर आगे क्या बनना है। तो दिल रूपी दर्पण में ये देखते रहो। बाबा ने कहा बाबा आकर अब तुम्हें सन्मुख सन्मुख आके पढ़ाते हैं, सन्मुख सिखाते हैं। तो आज प्यारे बाबा ने वरदान में कहा क्या, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भावा। कर्म है यथार्थ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्मों का खाता इतना जमा करो जो उसके द्वारा ज्ञानी योगी तो आत्मा बन जाए। ज्ञानी तो आत्मा में बनना है, योगी तो आत्मा में बनना है। मैं बाबा ने कहा श्रेष्ठ आत्मा भावा। बाबा ने जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। दिल बड़ी कैसे करेंगे, दिल बड़ी करनी है। हाँ, बाबा ने कहा जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर, काल कंटक दूर। दिल बड़ी की निशानी क्या होगी, वो बड़े प्यार से पालना करेगा। आओ आओ, जैसे बाबा था, आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे। दादी थी ना, आओ 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 आओ, ठीक है सब मिला। दादी हमेशा ऐसे इतने प्यार से पूछती थी। दिल बड़ी रखनी। सेवा में कोई दिल छोटी रखते हैं, कहाँ से आएगा खर्चा, कैसे करेंगे, क्या करें। और दिल बड़ी होती है तो कमाल है बाबा की। तो हमने दिल बड़ी रखनी। दिल बड़ी होगी तो फिर बाबा ने कहा उससे फिर क्या होगा। हाँ, पर दिल बड़ी हो और सच्चे दिल पे साहेब राजे, दिल सच्ची भी हो। फिर बाबा के 3 चीजें, बड़ी दिल, सच्चे दिल और साफ दिल। साफ दिल मुराद हासिल। मुराद अगर आपको लक्ष्य पाना है ना तो उसमें सफाई चाहिए, क्लीनलीनेस।
बिल्कुल इंटेंशन आपके गलत नहीं होने चाहिए, साफ दिल भी हो, हाँ, और दिल बड़ी भी हो, विशाल, आओ भाई आओ भाई आओ, प्यारे बाबा के बच्चों, विशाल भी दिल हो और सच्ची भी दिल हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।